हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 6 और सिर्फ 6। और अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ, चाय बनाना स्टार्ट कर दिया है। आज सबसे पहले किचन में बन रही है चाय, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी, इसलिए मेरे पास आज है टाइम चाय पीने का सुबह, वरना तो उठते ही खाना बनाने में लगना पड़ता है। बट आज चाय मेरी बहुत जल्दी बन गई है, तो आप सभी भी चाय पी लीजिए, मॉर्निंग की टी। और देख सकते हो आप खिड़की से डायरेक्ट धूप आ रही है किचन में, क्योंकि एकदम मॉर्निंग में ना सामने से आती है धूप, तो इसीलिए आपको मेरे फेस पे एकदम धूप पड़ती हुई दिख रही है। और धूप की वजह से मेरा चेहरा कितना चमक रहा है, मतलब धूप नेचुरल जो लाइट होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। घर में हम चाहे जितनी लाइट लगा ले, बट ये ग्लो जो आ रहा है ना, वो धूप की वजह से आ रहा है। के साथ मैंने ले लिए नमकीन ऑल इन वन, मेरी फेवरेट। तो मैं चाय लेके जा रही हूँ बालकनी में, और वहीं पे सोच रही हूँ कि बैठ के पीऊँगी चाय। और अभी आयना नहीं उठी है, यशी नहीं उठी है, उनके पापा नहीं उठे हैं सो करके, सब लोग सो रहे हैं। और मैं आ गई थी, तो चाय मेरी बहुत गर्म थी, तो मैंने सोचा थोड़ा वॉक कर लेते हैं, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। तो मैंने वॉक कर लिया है, और मॉर्निंग में अच्छा भी लग रहा था। और ना मैं बालकनी में, तो मैंने सोचा चलो कपड़े ही वॉश कर लेती हूँ। तो ये मैंने लगा दिए हैं वॉश करने के लिए। टॉवल मैंने रूम में ही छोड़ दी थी, तो उसको भी यहाँ पे धूप में डालने के लिए आ गई थी। उसके बाद यशी उठ गई थी, तो उसको मैंने पानी दिया। इसमें चाय नहीं है कप में, यशी जो पी रही है ना वो है पानी, बट कप में दे दिया है उसको। और उसके बाद ये कपड़े वपड़े लगाने में ना काफ़ी टाइम हो गया, तो धूप तेज़ हो गई, तो फिर मैंने अपनी चाय लेके अंदर आ गई, क्योंकि वहाँ धूप में नहीं पिया जा रहा था। आजकल तो 8 बजे ही बहुत कड़ी धूप हो जाती है। वैसे उस टाइम 8 नहीं बजे थे, टाइम कम ही था, बट धूप डायरेक्ट पड़ रही थी, तो इसलिए मैं अंदर आ गई। और यशी भी उठ गई। तो सुबह सुबह क्या है, बच्चे जब उठते हैं ना, तो उनको मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो कह रही थी मम्मा गोद ले लो, तो उसको थोड़ा बहुत मैंने पानी दिया, गोद में खिलाया। उसके बाद फिर दे रही थी नमकीन, बट वो खाए नहीं रही थी, मूड ऑफ रहता है बच्चों का। तो मैंने इसको बिज़ी कर दिया था। दीवार में वो थी बटरफ्लाइज के स्टिकर्स थे, तो मैंने कहा चलो काउंट करो तो माइंड डाइवर्ट होगा, तो उसको इसी तरह मैंने माइंड उसका डाइवर्ट किया। और उसके साथ साथ मैंने अपनी चाय पी के फिर आ गई हूँ मैं किचन में। पानी उसमें ख़त्म हो रहा था ठंडा, तो मैंने रखी हुई थी बर्फ़, रात में रख देती हूँ जमने के लिए, कि मॉर्निंग में मिल जाए मुझे बर्फ़ जमी हुई। तो फिर इसको मैं अब रख दे रही हूँ इसके अंदर बर्फ़ को, और उसमें पानी मैंने ऐड कर दिया था। तो अब ये लोग उठेंगे, क्योंकि उठते ही सबको पानी चाहिए ठंडा ठंडा, गर्मियों में नॉर्मल पानी तो पिया नहीं जाता, तो इसलिए मैंने पानी रेडी करके रख दिया है कि अब जो उठेगा तो ठंडा ठंडा पानी पिए। क्योंकि यशी भी मांग रही थी, बट उस टाइम रख नहीं पाई थी, तो उसको नॉर्मली थोड़ा सा मिला, तो वो कह रही थी मम्मा ठंडा नहीं है। और वो पानी मांगती है ना, तो इस डायलॉग के साथ मांगती है, मम्मी ठंडा ठंडा कूल कूल पानी दे दो। तो इसलिए फिर मैंने रख दिया। और यहाँ पे बर्तन वगैरह सारे पड़े हुए हैं, तो उन्हें भी मैं सेट कर ले रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है किचन मेरा, तो बर्तन सेट कर देते हैं, उसके बाद ही खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। और दूध के बाल्टी ना मैंने अलग से रख दिए, कि अभी हस्बैंड उठेंगे ना, फिर वो जाली से निकालेंगे बर्तन, 4 गिराएंगे, इसलिए मैं दूध का साइड में रख दी हूँ। और उनका टिफ़िन है वो भी पोंछ के रख दी हूँ, ताकि उसका जो पानी वो सूख जाए। अभी खाना वगैरह उसमें पैक करना होगा मुझे। तो ये सब करने के बाद फिर मैं अब दाल चावल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। उसी तरह बना रही हूँ, कुकर और लोटे में अरहर की दाल बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी लोटे में, तो उसमें पानी ऐड कर दे रही हूँ। और मेरे इस वाले ट्रिक से किसी ने अभी तक दाल चावल बनाए हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो पानी तो मैंने ऐड कर दिया था कुकर में, अब ऐड कर दे रही हूँ हल्दी और नमक। मैं ज़्यादा इसमें मसाले वैसे अरहर की दाल में पड़ते भी नहीं हैं, और मिर्च वगैरह भी मैं नहीं डालती हूँ बच्चों की वजह से, क्योंकि लाल मिर्च ना वैसे भी नुकसान भी करती है, इसलिए। तो मैं अब लोटे पे डाल दे रही हूँ कुकर के अंदर, और इसका ढक्कन ढूंढ रही थी, दिख नहीं रहा था, उधर जाली में ही रखा हुआ था, तो अब ढक्कन भी लगा दे रही हूँ। और फिर मेरे दाल चावल रेडी हो जाएंगे। उसके बाद करूँगी सब्जी वगैरह की तैयारी। और उससे पहले मुझे करनी है बॉटल वॉश यशी की, क्योंकि एक भी धुली नहीं थी, और वो मांग रही थी दूध। और वैसे भी मॉर्निंग में उठते ही मैं इन लोगों को दूध दे देती हूँ, आयना यशी को मॉर्निंग में बच्चों को देना चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने बॉटल वगैरह वॉश कर दें। और अब मैं इन लोग को दूध दे रही हूँ। तब तक मेरे दाल चावल पक गए थे, जब तक मैंने बॉटल वॉश करी। एक्चुअली रूम में पड़ी थी, तो बेड के नीचे चली गई थी, मिल नहीं रही थी, मैंने काफ़ी देर ढूंढा, उसके बाद फिर मिली, तब जाके धुली। और अभी आयना तो सो ही रही है, यशी मेरे साथ बातें कर रही है, खेल रही है।
और मैं यहाँ हॉल में बैठ के सब्ज़ी कट कर ले रही हूँ, क्योंकि किचन में आपने देखा होगा मैं कभी सब्ज़ी नहीं कट करती हूँ, क्योंकि इसमें गैस का तो कुछ काम नहीं है, बैठ के आराम से भी कट कर सकते हैं कूलर के सामने, तो इसलिए मैं हॉल में ही आके सब्ज़ी वगैरह कट करती हूँ। और यशी मुझसे बातें कर रही थी और कह रही थी मुझे भी दे दो, मैं भी सब्ज़ी कट कर देती हूँ। सब्जी में आज बनाने वाली हूँ आलू की, और गोभी, प्याज, टमाटर, मिर्च, ये सब मिला करके सूखी सब्जी बनाऊँगी। रस्से वाली तो रात में हमेशा बनती रहती है आलू की और ये, क्योंकि रात में समझ में नहीं आता क्या बनाएं, बट मॉर्निंग में काफ़ी दिनों बाद सूखी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ मैं ये वाली, वरना हरी सब्ज़ी बनती है, भिंडी, तरोई, ये सब चीज़ें ज़्यादातर मॉर्निंग में बनती हैं। हरी सब्ज़ी आलू बहुत कम बनाती हूँ, बट आज बनाने जा रही हूँ। तो सारी चीज़ें कट करके रख ली हैं मैंने, और अभी सब्ज़ी बनाने स्टार्ट करने से पहले ये मैं ड्रिंक मेरे लिए लाए थे हस्बैंड, तो मैं ये पी रही थी और कैमरे में देखने की वजह से पूरा मेरे कपड़ों में गिर गया। फिर मैंने इसे तुरंत वॉश किया है, वरना क्या है चिप 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 सा हो जाता है। ये वैसे ये माज़ा का है, बट कच्चे आम का कुछ फ्लेवर का था, ठीक ही था, कुछ खास नहीं था। तो चलिए सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और अब मैंने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में, उसमें जीरा डाल दिया है और प्याज फ्राई कर लेते हैं। प्याज के साथ साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी गोभी भी, क्योंकि गोभी को पहले फ्राई नहीं करते ना तो वो कच्ची कच्ची फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है सब्ज़ी में, इसलिए साथ में ही फ्राई कर देना चाहिए गोभी को। और गोभी को फ्राई करने में थोड़ा टाइम भी लगता है, क्योंकि वो बहुत हार्ड होती है, इसलिए फिर गोभी फ्राई होने के बाद फिर मैंने इसमें सब आलू ऐड कर दिए, मसाले ऐड कर दिए, ज़्यादा कुछ नहीं ऐड किया, वही हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च, ये सब चीज़ें ऐड कर दी हैं। और गैस को स्लो करके सब्ज़ी को ढक के रख दिया है पकने के लिए। फिर आ गई हूँ मैं इधर आटा लगाने के लिए। आटा भी लगा लेती हूँ, रोटियाँ बनानी होंगी, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। 9 तक मुझे पूरा खाना रेडी करना होता है, 9 बजे से पहले हो जाए लेकिन लेट नहीं हो सकता। तो आटा भी लगा के आ गई हूँ, तब तक वो सेट होगा। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े ड्रायर में डालने के लिए, क्योंकि धुल गए थे इतनी देर में, तो मैं इनको ड्राई करके और अभी ही फैलाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी धूप है तो वो सूख जाएंगे। और क्योंकि यहाँ का ना मौसम का कुछ भरोसा नहीं है कि कब यहाँ पे आंधी आ जाए, कब इतनी हवा चलने लगे तो मेरे कपड़े भी नहीं फैला पाऊँगी। एक दिन ऐसा ऐसा हो चुका है पहले, तो अभी धूप है, हवा नहीं है तो मैं यहीं पे अभी कपड़े सारे ड्राई करके रख दे रही हूँ और इनको अभी ही फैला दूँगी ताकि ये सूख जाएँ अच्छे से, और फिर मैं इनको तय लगा करके रख दूँगी। तो कपड़े भी ड्राई करके मैंने रखा है, अभी एक तरफ हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा थे तो एक बार के हो गए थे और एक बार के अभी होने बाकी हैं, तो वो ड्राई हो रहे हैं। तब तक मैं आ गई हूँ किचन में छौंका लगाने के लिए रायते में और दाल में। और अब बना ले रही हूँ रोटियाँ फटाफट। हस्बैंड चले गए हैं नहाने के लिए, दूध वगैरह वो लेके आ गए हैं, और आयना भी नहाने जाएगी उनके बाद। तो अभी तो हस्बैंड खैर नहाएंगे, उसके बाद फिर पूजा अपनी करेंगे, उनको थोड़ा टाइम लगेगा ही, तब तक फिर मेरी रोटियां बन जाएंगी। और मॉर्निंग में उठी थी ना तो कुछ वैसा लेट नहीं हुआ है, टाइम से ही मैं अपना काम कर रही हूँ, टाइम से ही सारी चीज़ें हो जाए। एक बात है, जब तक अभी तक स्कूल खुले थे ना तो हस्बैंड और बच्चे दोनों ही मुझसे पहले उठ जाते थे। मतलब इन लोग को इतना टेंशन रहता था कि लेट नहीं हो जाए। हस्बैंड को तो कुछ ज़्यादा ही टेंशन रहती थी, मतलब जल्दी तैयार कर दो बस आने से पहले, लेकिन लेट नहीं होना चाहिए, इसलिए वो पहले उठ जाते थे और सबको उठा देते थे। बट जब से स्कूल बंद हुए हैं ना तब से ये लोग तो 9 बजे तक सोते रहते हैं। मतलब मैं उठ के पूरा खाना बना लेती हूँ, घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, और ये लोग सो जाते हैं। मैं घंटा भी पूजा जब करती हूँ ना तो इतना जोर बजाती हूँ, लेकिन फिर भी किसी को असर नहीं होता है, सब कुंभकर्ण की तरह सोते रहते हैं। अभी स्कूल खुलेंगे तो फिर से वही रूटीन में आ जाएंगे। मैं तो पहले वाले रूटीन में होती, इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बाद में फिर जल्दी उठने में, लेकिन इन लोग को प्रॉब्लम होगी फिर जल्दी जब उठना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा खाना वगैरह भी चलिए बन गया सारा, दाल बन गई, चावल बन गए, रायता, रोटी, सब्ज़ी, हर चीज़ बन गई है। तो मैं लगा दे रही हूँ हस्बैंड के लिए खाना यहाँ पे खाने के लिए, और लंच भी पैक कर दे रही हूँ साथ में। तो दाल लेकिन अभी ढक के नहीं रखूँगी क्योंकि गर्म है, तो इसलिए उसे थोड़ा खुला छोड़ दूँगी, और बाकी सब चीज़ें तो ठीक हैं, उतना ज़्यादा गर्म नहीं है। तो लगा दिया है मैंने खाना, अब चलिए देते हैं हस्बैंड को।
बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे पानी निकालने, और पानी में 2 ग्लास साथ में दूंगी, क्योंकि जब मैं खाना खाने बैठती हूँ ना तो 1 ग्लास पानी तो मैं खाना खाने से पहले ही पी जाती हूँ। आदत बुरी है बट पी लेती हूँ, इसीलिए मैं जा रही हूँ 2 ग्लास दे देती हूँ साथ में। और उसके बाद खाना वाना देने के बाद फिर मैं दूध चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए, क्योंकि 9 बज गए, इसको ख़राब होने का डर है, इसलिए अब ये भी पकता रहेगा। और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड करूँगी, तो आप सभी वो भी देखिएगा। तब तक बाय बाय, टेक केयर।